फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल स्टडीज। आज हम बहुत एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये टॉपिक जो है वो एक कॉमन मैन के लिए है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने आप को समझें, अपने आप को जानें। बहुत सारे साइकोलॉजिकल जो टॉपिक्स हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे मैथड्स, इन्वेंट्रीज हम डिस्कस कर चुके हैं, हम बहुत सारे टेस्ट भी हमने डिस्कस किए हैं। बट आज का जो टॉपिक है वो एक कॉमन मैन के लिए है, ताकि एक कॉमन मैन भी अपने बिहेवियर को किस तरह से जान सकता है, पहचान सकता है और किस तरह से अपनी असफलताओं को सफलताओं में बदल सकता है। तो ये बहुत ही स्पेशल रहने वाला है आपके लिए। तो आप तैयार रहिए और कुछ नई चीज़ें भी आपको इसमें जानने के लिए मिलेंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट या जो साइकोलॉजी पढ़ने वाले जो लोग हैं वही जानते हैं, बट एक कॉमन मैन उन चीज़ों को नहीं समझ पाता। तो हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा अपने आप को समझने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। क्योंकि कई बार हमें जो हमारी असफलताएं हैं या हमारी जो कुछ निराशा हमें हो जाती हैं, इन चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा घिर के रह जाते हैं और हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कई बार होता है ऐसा कि हम नहीं निकल पाते इन चीज़ों से बाहर। तो इनके लिए हमें साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाने से डर लगता है, क्योंकि कई बार तो हमें फील होता है कि हमारे पास सफिशेंट मनी नहीं है या टाइम नहीं है उतना जाने के लिए। तो हम उसी तरह से हम उस प्रॉब्लम में ही रहते हैं और उस चीज़ को फेस करते रहते हैं। बट ये एक सही तरीका नहीं है। तो उसके लिए मैं एक बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। तो उस मेथड का नाम है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन अगर आप अपना करते हैं, देखो जो साइकोलॉजी पढ़ने वाले लोग हैं वो बहुत आसानी से इस टर्म को समझ जाएंगे, बट जो कॉमन मैन है उनके लिए भी ये वीडियो है कि आप किस तरह से अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और किस तरह से आप अपने आप को एनालाइज करेंगे। देखो, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि इनवर्ड लुकिंग, अपने आप को अंदर से झांकना, अपने आप को समझना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को समझें कि आप असफल हैं तो क्यों हैं, आप निराश हैं तो क्यों हैं। आप उस इवेंट के पीछे जाएं और अपनी फीलिंग्स को समझें या उस इवेंट को समझें जिस इवेंट की वजह से आप निराश हुए, जिसकी वजह से आप अपसेट हैं। तभी जाके आप इंट्रोवर्ड या इनवर्ड लुकिंग या अपने अंदर झांक पाएंगे और अपने अंदर जो छिपी हुई फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनके थ्रू आप अपने उस कॉज तक या उस कारण तक पहुंच पाएंगे जो आपकी असफलता का या आपकी अपसेट, जो आपका अनप्लेजेंटनेस है, उसका कारण है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है इंट्रोस्पेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि यहाँ एक तो कोई फ्री मतलब है, बिल्कुल फ्री है। आपको अपने अंदर झांकना है, अपने आप को एनालाइज करना, अपने आप को थोड़ा टाइम देना है, आधा घंटा 1 घंटा, जितने देर में आपको एनालाइज करें। जस्ट अपने आप को अकेला करके थोड़ी देर आप बैठ सकते हैं। आप जब अपने आप को एनालाइज करेंगे तब आप देखेंगे कि कई चीज़ें आपको समझ आने लगती हैं, आपके जो रिलेशंस थे जो खराब हो चुके थे, उन चीज़ों के जो रिलेशंस हैं वो कैसे सुधर सकते हैं, आप खुद ही पता लगा पाएंगे। दूसरी बात कि आपको कहीं लैब में नहीं जाना, कहीं साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना। आपको अपने आप अंदर ही अपने डिटेक्ट करना है कि आपकी गलती क्या है और सामने वाले की गलती है कि मेरी गलती है। आप जस्ट उनको ये बात भी बता सकते हैं कि आफ्टर मतलब मेरी एनालाइजेशन के बाद मुझे लगा कि मेरी गलती थी, या मुझे लगा कि आपकी भी गलती है। मतलब आप उनको ये बात भी कह सकते हैं। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि जो इंट्रोस्पेक्शन है वो एक प्राइवेट मेंटल प्रोसेस है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जो चीज़ें हैं वो दूसरों के सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। तो अगर हम कुछ चीज़ें उनके सामने डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो वो हमारी प्रॉब्लम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे अच्छी बात होती है कि हमने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें। जैसे कुछ सेक्स एक्सपीरियंसेस होते हैं या कोई अनप्लीजेंट इवेंट है, जैसे कोई डेथ है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम बार बार डिस्कस नहीं करना चाहते, बट उसको हम इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। अब उनको इंट्रोस्पेक्ट करके हम उन चीज़ों को बाहर ला सकते हैं या उन चीज़ों को बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। कई बार ये हो जाता है, कई बार ये कई जगह पे काम नहीं करता। हम उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आज का मेन मुद्दा है, जो आज का मेन टॉपिक है कि ये हमने जो ये कॉन्फ्लिक्ट लिखा है, ये इंट्रोस्पेक्शन को किस तरह से जस्टिफाई करता है। ये किस तरह से जस्टिफाई कर पा रहा है इस बात को कि खुदा करे कि तेरा भी मेरी तरह किसी पे आए दिल और तू भी जिगर को थाम कर कहती फिरे कि हाय दिल। इसका मतलब क्या है कि
जब तक हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं या अगर इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद कोई प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है या कोई जिसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट भी हो जाती है यहाँ पे, है ना। उस चीज़ को हम अगर इम्प्रूव कर दें, उसको चीज़ को एनालाइज करके इम्प्रूव करते हैं तो वो चीज़ इम्प्रूव हो जाती है। तो इसको इम्प्रूवमेंट पर्सनालिटी भी कह सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ की बात बताई गई है जिसमें हम कह सकते हैं कि कुछ लोग जो है वो इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं। अब इंटॉक्सिकेंट्स में कौन कौन आ गए, जैसे नशे करने वाले जो लोग होते हैं, कुछ शराब का नशा कर रहे हैं, कुछ भांग का नशा कर रहे हैं, कोकीन ले रहे हैं, मतलब किसी तरह का भी जो नशा करने वाले हैं, कुछ इमोशंस में है, फीलिंग्स में है, पेन में है, बंधनों में है, प्यार में है ना। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो हम नशा, एक तरह का, जैसे प्यार भी कहते हैं, एक तरह का नशा ही होता है। तो ये जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं, इनकी फीलिंग्स को समझने के लिए हमें उस रास्ते पे चलना पड़ेगा जिस रास्ते पे वो एक इंडिविजुअल या वो एक पर्सन जिस रास्ते पे है, उस रास्ते पे अगर हमें जाना, मतलब जाकर ही हम उसकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे जैसे हम एक और एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं कि ओनली द वेयरर कैन नोज वेयर द शू पिंचेस। मतलब सिर्फ जूता पहनने वाला ही बता सकता है कि उसका जो जूता है वो कहाँ से उसको परेशान कर रहा है। हर कोई नहीं बता पाएगा, कि जिसने जूता पहना है सिर्फ वही बता पाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी यही बात कही गई है कि जब तक आपने प्यार नहीं किया और उससे सेपरेट नहीं हुए, तब तक उस पेन को या उस फीलिंग को आप नहीं समझ सकते जब तक कि आपने वो चीज़ नहीं की है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल भी हम यहाँ पे लेते हैं कि जैसे अब एक पर्सन है, वो बहुत रिच फैमिली में पैदा हुआ है, और तो वो गरीबी क्या है, वहाँ पे स्ट्रगल कैसे होता है, कैसे कैसे जो डेली रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कैसे पूरी करते हैं, और कई बार वो जो डेली रिक्वायरमेंट्स उनको कैसे दबा लेते हैं, ये सारी चीज़ें एक रिच पर्सन नहीं समझ पाएगा। एक नशा करने वाले की क्या कंडीशन है और वो क्यों उस नशे को कर रहा है, तो ये चीज़ें भी नहीं समझ पाती। कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना, जैसे ये चीज़ें नहीं समझ पाता। तो अगर उस रास्ते पे, जैसे अगर हमने कई इंटरव्यू फेस किया है, इंटरव्यू फेस करने के बाद हमें लगा कि हमें बहुत घबराहट हो रही थी। एक पर्सन ने मुझसे कहा कि मुझे बहुत घबराहट हो रही थी जब मैं इंटरव्यू फेस कर रहा था। मैं कहूँगी कि फिर मुझे भी, जब मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू फेस किया तो मेरे साथ भी बहुत घबराहट थी, बहुत नर्वसनेस थी, बिकॉज क्योंकि हम दोनों ही उस सेम फेज से निकल चुके हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो लागू हो जाती है कि मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इंट्रोस्पेक्शन भी अगर आप कर रहे हैं अपना, ठीक है, अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, और क्योंकि जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हम दूसरों की चीज़ों को समझने की भी कोशिश करते हैं, और वो तब तक नहीं होगा जब तक हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को कंपेयर करके बताया गया है। तो ये जो इंट्रोस्पेक्शन का जो मेथड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आप अपने एनालाइजेशन के बाद ही अपना जो कॉज है वो आप उसको पता लगा सकते हैं। जैसे कई बार जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होते हैं, जो हम साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं, वो फेल हो जाते हैं। फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो चोरी करने वाले हैं, डकैती करने वाले हैं, स्मगलर्स हैं, ठीक है, इन लोगों पर ये एक्सपेरिमेंटल मेथड काम नहीं करते हैं। तो वो इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू अपने आप को जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैं इस फील्ड में हूँ तो क्यों हूँ, है ना। तो ये चीज़ें जो है, इंट्रोस्पेक्शन का जो मेथड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने आप को जानने के लिए। तो आपको डेली अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आप अगर किसी एग्ज़ाम में असफल हैं तो क्यों है, किसी रिश्ते में असफल हैं तो क्यों है। आप जब अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें आपको समझ आएंगी। और जस्ट गिव टाइम टू योरसेल्फ, अपने आप को टाइम दो। अपने आप को जब आप टाइम देंगे, देन यू कैन एनालाइज what is the reason, what is the cause behind your upset, what is the reason behind your unpleasantness. If you like the video, then please press the like button. If you are new to my channel, then please subscribe my channel. Thank you.